हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। तो बच्चों, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। तो व्हाट आर द इरेशनल नंबर? रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आर रैशनल नंबर। मतलब ऐसे रियल नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जो फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। ये सब नंबर्स क्या होते हैं? एनी पावर ऑफ एनी, लाइक नॉट पावर, एनी लाइक एनी रूट ऑफ 5, लाइक 1/3। ठीक है, क्यूब रूट निकाल लो या फिर ओके। तो ये सब नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। देखिए, जो हमने पढ़े रियल नंबर्स में चार तरीके के नंबर्स होते हैं। ठीक है। एक तो होता है इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल वो होते हैं बेटा जो पी अपॉन क्यू में नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट बी रिटर्न। तो जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम इरेशनल पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे रैशनल। जैसे कि मान लो कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया 5। तो 5 को आप 5/1 लिख सकते हो, और 10/2 लिख सकते हो, और 15/3, कुछ भी लिख दो। ठीक है। 85/17। तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से आप 5 को डिफरेंट डिफरेंट किसी भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन में लिखने लिखने में एबल हो तो इसका मतलब उसको रैशनल बोलोगे। ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। नेक्स्ट आते देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब ऐसे डेसिमल नंबर जो एंड हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 2.35। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 235/100, और जो भी है 336, सपोज 3.3652। तो इसको भी लिख सकते हो आप बेटा 3.3। अच्छा, डेसिमल को हटा दीजिए, सॉरी। आप लिख सकते हो 33652/10,000। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए उसको भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। मतलब ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट ना हो, जिनका एंड ना हो, लेकिन एक कोई पैटर्न जो है वो एक कोई पैटर्न जो है वो रिपीट करेगा। ठीक है। एक कोई ना कोई पैटर्न रिपीट करेगा, जैसे 2.6464 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम 2.64 लिख के ऐसे बार भी लिख देते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा इनको भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हम अभी आगे आपकी क्लास में है पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर को। तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कैसे इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। तो अभी तो फिलहाल ये याद रखिए कि ये वाला नंबर भी है, इसको भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम रैशनल बोलेंगे। ठीक है। अगला नंबर जो देखते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। यही जो एक तरीके का नंबर है, इसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे इसको इसमें ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि ना ही खत्म होते हैं, ना ही टर्मिनेट होते हैं, इनका ना ही एंड होता है, ना ही कोई पैटर्न रिकर करता है, ना ही कोई पैटर्न रिपीट करता है। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैंने बताया था पीछे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब एनी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, एनी सॉरी, आप ऐसे कर सकते हो। आप इसको ऐसे सोचो बेटा, आप किसी भी नंबर्स का अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, और वो जो नंबर है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है। और वो जो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। जैसे कि 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं। लेकिन आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो ये सब नंबर्स क्या होंगे? इर्रेशनल। लेकिन वैसे ही जैसे देखते हैं, ये क्या है? इर्रेशनल। ठीक है।
लेकिन बेटा अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकाला तो आपको क्या आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है, ये हो गया रैशनल। ठीक है, तो सिमिलरली ये तो स्क्वायर रूट की बात हो गई। इसी तरीके से क्यूब रूट भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे नंबर्स का क्यूब रूट निकाल रहे हैं जो किसी भी नंबर्स का क्यूब नहीं है। जैसे कि मान लो क्यूब रूट ऑफ 3 या फिर क्यूब रूट ऑफ 4, यहाँ पे क्यूब रूट कर देते हैं, ठीक है, या फिर क्यूब रूट ऑफ 5। लेकिन बेटा क्यूब रूट ऑफ 27 अगर आप करेंगे तो देखिए ये जो है क्यूब रूट ऑफ 3, ये क्या है इरेशनल। क्यों? क्योंकि 3 किसी भी नंबर्स का क्यूब नहीं होता। ठीक है, किसी भी नंबर्स को क्यूब करने पर 3 नहीं आएगा। यहाँ पर 4 क्या है इरेशनल। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब करने पर 4 नहीं आएगा। सिमिलरली किसी भी नंबर का क्यूब करने पर 5 नहीं आएगा, इसलिए इसका क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे ये सब सारे क्या आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आएंगे। तो ये सब जो नंबर हैं वो इरेशनल है। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ रूट भी ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अगर 27 है बेटा, 27 क्या होता है, ये जो होता है 27 होता है 3 का क्यूब, और अगर आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 27 है वो 3 का क्यूब है। तो बस यही चीज ध्यान देना है, अगर क्यूब रूट निकाल रहे हो ऐसे नंबर्स का जो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है तो वो इरेशनल, और अगर वो किसी भी नंबर का क्यूब है और उसका क्यूब रूट निकाल लो तो वो रैशनल है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा रैशनल, ये हो गया रैशनल। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आप देख के भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है बेटा द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन में बेटा एक हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ड्रॉ है। फिर हम क्या करते हैं बेटा इक्वल स्पेस पे कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, जैसे कि ये है ये पॉइंट इक्वल स्पेस पे। ठीक है, स्पेस क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में स्पेस जो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं बेटा, जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं सेंटर पॉइंट ही, मतलब जो बीच में होता है, कुछ एक दो इधर हो जाए कोई बात नहीं है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि सेंट्रल पॉइंट को हम 0 एज्यूम कर लें। फिर उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट साइड में ये हो गया, दिस इज योर लेफ्ट साइड फ्रॉम 0। ठीक है, और इधर की तरफ अगर आप मूव करते हो तो ये बोलते हैं राइट साइड फ्रॉम 0। क्यों बेटा राइट साइड? क्योंकि आप अगर ध्यान दे रहे हो तो जिधर अपना राइट हैंड होता है इसी साइड में अपना राइट हैंड है। आप अपने खुद से देखो आपका राइट हैंड है इसी साइड में, इसलिए राइट हैंड साइड, और इधर अपना लेफ्ट हैंड साइड है आपका खुद का, तो इसीलिए हम 0 के इस तरफ वाले साइड को, इस तरफ वाले साइड को लेफ्ट साइड बोलते हैं, अदर वाले को राइट साइड। तो 0 से जो राइट साइड में है उधर हम पॉइंट तो हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ जो सेंट्रल पॉइंट है उसको 0 लिख दिया, बाकी सारे पॉइंट को हमने क्या कर दिया बेटा 1 2 3 इस तरह से एंड सो ऑन आप कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन जितनी लेंथ है उसके अनुसार अपना नंबरिंग करते जाइए। फिर इसी तरीके से बेटा लेफ्ट साइड पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स को आप मार्क कर दोगे हर एक पॉइंट पर। तो इस जो डायग्राम को बोलते हैं हम नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एवरी रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, जो अपना रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में मतलब जो भी नंबर्स आप सोच सकते हो दोज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हो, चाहे वो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, अपार्ट, ठीक है, रैशनल हो या इरेशनल हो, ठीक है, या फिर इंटीजर हो डेसिमल हो, सब कुछ एवरी नंबर हैव अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हर एक नंबर का एक यूनिक पॉइंट, ऐसा नहीं है कि एक नंबर के दो पॉइंट हो जाए नंबर लाइन पर, नहीं, ये कहने का मतलब है। अच्छा तो बेटा देखिए जो होता है रैशनल नंबर जो होते हैं, क्या होता है रैशनल नंबर जो होते हैं उनका उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे तो थोड़ा इजी होता है। ठीक है, लेकिन आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इरेशनल नंबर लाइक √2 √3 इस तरह के नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, तो आगे चलिए आइए देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों, लेट अस सी
हाउ वी कैन लोकेट सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, देखो नंबर लाइन पे जो है बेटा रैशनल नंबर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर में होंगे तो इंटीजर से तो बनाते ही नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, या फिर डेसिमल में है तो उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, उसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम आएगी इर्रेशनल नंबर को, और यही आपकी सिलेबस में है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको समझने के लिए बेटा हमें पहले समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसी को यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब ये किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहली बात तो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो क्या होता है, पाइथागोरस क्या कहता है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर एंगल पर डिपेंड करते हैं। कोई बात नहीं, ये अभी अभी हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में ये पढ़ेंगे बेस और परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड। ठीक है, जो दोनों साइड है उनके स्क्वायर को सम करके इक्वल हो जाता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए, अगर मैं इसी चीज को लगाता हूँ यहाँ पर, अगर मान लीजिए बेस की वैल्यू अगर मैं 1 एज्यूम कर लूँ, मैं बेस की वैल्यू 1 एज्यूम कर लूँ और परपेंडिकुलर भी अपना 1 हो जाए, तो हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो अगर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं आप तो क्या आ जाएगा बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, एच कितना आ जाएगा √2। इसका मतलब ये जो लेंथ है हाइपोटेनस, ये कितनी लेंथ है, √2। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है, लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन। तो अपने क्या किया, हमने 0 है यहाँ पर बेटा, यहाँ से हमने और ये इस वाले पॉइंट को पहले हमने नंबर लाइन पे 0 1 2 इक्वल स्पेस पे -1 -2 -3 इस तरह से जूम कर लेना। उसके बाद हमें पता है कि 0 से 1 के बीच का इस लेंथ को कितना होगा 1। ठीक है, हमने अज्यूम किया 1। तो सेम लेंथ का हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेम लेंथ का, क्योंकि इसकी भी लेंथ क्या होनी चाहिए 1। ठीक है, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ये यहाँ पर मैंने ये करके दिखाया यहाँ पर ये। ठीक है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, ये वाली इस वाली साइड की लेंथ। तो इस वाली साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो अब ये तो लेंथ पता चल गया, लेकिन यही सेम लेंथ की वैल्यू हमें क्या चाहिए, नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अपना कंपास यूज करेंगे। ठीक है, कंपास यूज करके, ठीक है, कंपास में अब 2 आर्म्स होते हैं, या 2 आर्म्स या कभी कभी लेग्स भी बोलते हैं, 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, तो एक लेग्स में उसका क्या होता है, पिन होता है, और एक लेग्स में आपकी पेंसिल होती है। ठीक है, तो जो पिन वाला होता है कंपास, पिन वाला जो लेग है उसको हम इस पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पर, और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, एक आर्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्क नंबर लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, यही पॉइंट जो है, इस पॉइंट का जीरो से जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का जो जीरो से डिस्टेंस होगा, वो लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बात समझ में आई बेटा आप लोग को। ठीक है, तो बेटा एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम को रिपीटेडली। ठीक है, बार बार हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि हम लोग आगे रिप्रेजेंट करते जाएं। देखो अब यहाँ पर देखना है हमें, अगर मान लो कि ये जो 0 पॉइंट था उसको हम ओ से जूम कर लें, ओ पॉइंट है, ठीक, उसका नाम दे दें, और ये वाली लेंथ कितनी थी, √2। क्यों बेटा, क्योंकि आपने ये जो लेंथ लिया है 1 और ये 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 2, और इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, हाइपोटेनस।
अब क्या करना है बेटा, नेक्स्ट आपको ये वाली लेंथ जो है, मैं यहाँ पर फिर से इस ट्रायंगल को बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ऐसे मैंने बना दिया। अब हमें आपको ध्यान देना है बेटा, ये वाली लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वाली मैंने बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने 1 यूनिट लेंथ की एक और लाइन बना दी 1, ठीक है। अब ये हाइपोटेनस फिर से निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और अगर हम सॉल्व करें, √2 का स्क्वायर कितना, 2 + 1, ठीक है। तो अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और एच कितना आ जाएगा √3, ठीक है। तो यही बात है बेटा, मतलब ये लेंथ कितनी है √2, और ये लेंथ अगर 1 है, तो यहाँ से ये कैलकुलेशन करके ये जो ओडी लेंथ ले आए हम, ओडी, ठीक है, ओडी लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इस ओडी लेंथ को हमें नंबर लाइन पे ले आना है, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे ले आएंगे, कंपास, फिर से वही कंपास, ठीक है। अब कंपास में क्या होता है बेटा, दो दो लेग्स होते हैं, एक लेग्स में आपका पिन होता है, ठीक है, दूसरे लेग्स में आप पेंसिल यूज करते हैं। तो ये जो पिन वाला लेग है उसको यहाँ पर रखेंगे, और जो पेंसिल है आपकी उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इस तरह से एक आर्क लेंगे, और उस आर्क को इस तरह से बनाते 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 हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये क्या करे बेटा, नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर दे। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, तो आपके पास ये एक लेंथ आ जाएगी OQ, ठीक है। तो OQ की कितनी लेंथ होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कैसे इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ बार बार, आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीट करने पर वीडियो जो है लेंदी हो जाता है, ठीक है। आप लोग वापस इसको रिवाइंड करके चलाइए और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है।